यह सुबह हमारी योग्यता का नहीं बल्कि तेरी महान दया का प्रमाण है। जब हम सोए हुए थे तब भी तू हमारी रखवाली करता रहा। जब हम निर्बल थे तब भी तू हमारा बल बना रहा। इसलिए इस सुबह सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद कहते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारे जीवन का प्रभु है। हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बोलना और हमारा काम करना सब कुछ तेरे अधीन है। आज की इस सुबह हम अपने आप को पूरी तरह चरणों में सौंप देते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारे विचार और हमारे मार्ग सब कुछ तेरे हाथों में हो। तू हमारे आगे चले, तू हमारे साथ चले और तू हमारे पीछे हमारी रक्षा करता रहे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम बरकत की प्रार्थना करते हैं। हम संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की आशीष मांगते हैं। हमें ऐसी बरकत दे जो केवल वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में हो। हमें ऐसी आशीष दे जो हमें बदल दे, हमें मजबूत बना दे और हमें तेरे और निकट ले आए। तेरा वचन कहता है कि यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनवान बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं होता। इसलिए हम वही आशीष अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, इस सुबह हमारे मनों पर अपनी शांति की बरकत दे। जहां चिंता है वहां विश्राम दे, जहां भय है वहां विश्वास दे, जहां उलझन है वहां स्पष्टता दे। हमें ऐसा मन दे जो तेरे वचन पर स्थिर रहे और परिस्थितियों से न डगमगाए। तेरा वचन कहता है कि जो मन तुझ पर स्थिर रहता है उसे तू पूर्ण शांति देता है। हम उस शांति को आज के दिन के लिए स्वीकार करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हमारे शरीरों पर भी अपनी बरकत उंडेल दे। हमें सामर्थ्य दे, स्वास्थ्य दे और ताजगी दे। यदि किसी भाई या बहन के शरीर में दुर्बलता है, पीड़ा है या बीमारी है, तो प्रभु यीशु के नाम में हम चंगाई की बरकत की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू ही हमारे सब रोगों को चंगा करता है। इसलिए हम विश्वास के साथ तेरी चंगाई को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, इस सुबह हमारे घरों पर अपनी बरकत दे। हमारे घर शांति के स्थान हो, प्रेम के स्थान हो और तेरी उपस्थिति के स्थान हो। पति पत्नी के संबंधों पर तू अपनी आशीष दे। बच्चों के जीवन पर तू अपनी सुरक्षा और बुद्धि दे और हमारे पूरे परिवार पर तू अपनी कृपा बनाए रख। तेरा वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। इसलिए हम अपने घरों को तेरे नाम में अर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हमारे कामों पर अपनी बरकत दे। जो काम हम आज करेंगे वे सफल हों और तेरी महिमा के लिए हों। हमारे हाथों के काम को स्थिर कर, हमारे निर्णयों को सही कर और हमारे प्रयासों को फलवंत बना। जहां रुकावटें हैं वहां मार्ग बना, जहां अभाव है वहां पर्याप्तता दे। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी हम करें मन से करें मानो प्रभु के लिए कर रहे हो। इसलिए हमें हर काम तेरे लिए करने की भावना दे। प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थलों पर तू अपनी बरकत दे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यवसाय पर तू अपनी कृपा बनाए रख। जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हें समझ और बुद्धि दे। जो लोग काम की तलाश में हैं उनके लिए सही समय पर सही द्वार खोल। हम विश्वास करते हैं कि तू किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हमारे संबंधों भी अपनी बरकत दे। हमें क्षमा करने वाला हृदय दे, नम्र आत्मा दे और प्रेम से भरा जीवन दे। जहां कड़वाहट है वहां मिठास दे, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दे। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए आशीष बने, न कि ठोकर का कारण। प्रभु यीशु, इस सुबह हमें पवित्र मां की अगुवाई में चलने की बरकत दे। हमारी चाल चलन, हमारे शब्द और हमारे विचार तेरी इच्छा के अनुसार हों। हमें हर बुराई से दूर रख और हर अच्छे काम के लिए तैयार कर। तेरा वचन हमारे लिए दीपक बने और हमारा मार्ग प्रकाशित करे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना और शैतानी योजनाओं से बचाकर रख। हम अपने बाहर जाने और भीतर आने को तेरे लहू से ढांपते हैं। हमारा दिन तेरी सुरक्षा में बीते और हमारी रात भी तेरे विश्राम में हो। प्रभु यीशु, इस सुबह हमें कृतज्ञ हृदय की बरकत दे। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाला बना। हमें यह सिखा कि हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि तू हर बात में हमारे भले के लिए काम करता है। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुबह को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि यह दिन तूने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। जो कुछ भी आज हमारे सामने आएगा उसमें तू हमारे साथ रहेगा। यही हमारा भरोसा है और यही हमारी सामर्थ्य है। अब हे प्रभु, हम इस सुबह की बरकत की प्रार्थना तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारे जीवन का प्रभु है।
हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर तेरे अधीन है। आज की इस सुबह हम अपने विचारों को तेरे वचन के अधीन करते हैं, ताकि जो कुछ हम सोचें वह शुद्ध हो, जो कुछ हम बोले वह अनुग्रह से भरा हो, और जो कुछ हम करें वह तेरी महिमा के लिए हो। तेरा वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बने। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। तूने कहा है कि अपने सब काम यहोवा पर डाल दे, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। इसलिए आज के दिन के हर काम, हर योजना, हर निर्णय और हर परिश्रम को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो काम हमारे सामने हैं उन्हें तू अपने हाथों से संभाल। हमारे हाथों के काम को स्थिर कर, हमारे प्रयासों को फलवंत कर और हमारे मार्ग को सीधा कर। प्रभु यीशु, हम इस सुबह अपने मनों पर तेरी शांति की आशीष मांगते हैं। जहां चिंता थी वहां विश्राम दे, जहां भय था वहां विश्वास दे, जहां उलझन थी वहां स्पष्टता दे। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदयों और विचारों की रखवाली करेगी। हम उस शांति को अभी ग्रहण करते हैं, ताकि हमारा काम घबराहट में नहीं बल्कि स्थिर मन से हो। हे पिता परमेश्वर, हम अपने शरीरों पर भी तेरी आशीष मांगते हैं। हमें सामर्थ्य दे, ताजगी दे और स्वास्थ्य दे, ताकि हम आज के कामों को पूरी लगन और उत्साह से कर सकें। यदि किसी भाई या बहन के शरीर में कमजोरी या पीड़ा है, तो प्रभु यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से अपने कामों पर तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो काम हम अपने हाथों से करेंगे उनमें कुशलता दे। जो काम हम अपने मन से करेंगे उनमें बुद्धि दे। जो काम हम अपने शब्दों से करेंगे उनमें अनुग्रह दे। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी करो मन से करो, मानो प्रभु के लिए कर रहे हो। हमें यही भावना दे कि हमारा हर काम तेरे लिए हो। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थलों पर तू अपनी कृपा और आशीष बनाए रख। उन्हें ईमानदारी, धैर्य और उत्कृष्टता दे। उनके अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ उन्हें अनुग्रह मिले। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यवसाय तू अपनी बरकत उंडेल। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हर हानि और धोखे से बचा और उचित समय पर उन्नति दे। जो लोग खेतों में, कारखानों में, दुकानों में, कार्यालयों में या घरों में परिश्रम करते हैं, उनके हर प्रयास पर तू अपनी दृष्टि रख। प्रभु यीशु, जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हें एकाग्रता, समझ और स्मरण शक्ति दे। तेरा वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा ही देता है। हम उसी बुद्धि को ग्रहण करते हैं। जो लोग काम की तलाश में हैं उनके लिए सही समय पर सही द्वार खोल। जहां निराशा है वहां आशा भर दे, और जहां रुकावट है वहां मार्ग बना। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। इस वचन पर हम खड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे घरों पर भी अपनी आशीष दे। हमारे घर शांति, प्रेम और तेरी उपस्थिति के स्थान हो। पति पत्नी के संबंधों में समझ और आदर हो। बच्चों के जीवन में सुरक्षा और बुद्धि हो, और पूरे परिवार में एकता बनी रहे। तेरा वचन कहता है कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचा निभाता है। हम अपने घरानों को तेरी वाचा के अधीन रखते हैं। प्रभु यीशु, आज के दिन हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सिखा। हमें हर गलत मार्ग से बचा और हर अच्छे काम के लिए तैयार कर। हमारे शब्द नमक के समान हो, हमारे विचार शुद्ध हो और हमारा चाल चलन तेरे वचन के अनुसार हो। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए आशीष बने, न कि ठोकर का कारण। हे पिता परमेश्वर, इस दिन हमें आलस्य से नहीं बल्कि तत्परता से भर दे। हमें समय का सही उपयोग करना सिखा, ताकि हमारा परिश्रम व्यर्थ न जाए। तेरा वचन कहता है कि जो परिश्रम करता है उसका फल होता है। हम उस फल की आशा में विश्वास से काम करते हैं। प्रभु यीशु, यदि आज हमारे कामों में चुनौतियां आए तो हमें घबराने न दे। हमें स्मरण दिला कि तू हमारे साथ है और तू हमारे लिए मार्ग बनाएगा। जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित न होंगे। हम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बाहर जाने और भीतर आने को तेरे लहू से ढांपते हैं। हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना और शैतानी युक्तियों से बचाकर रख। हमारा दिन तेरी सुरक्षा में बीते और हमारा काम तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु, हमें कृतज्ञ हृदय दे, ताकि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें। हमें शिकायत नहीं बल्कि स्तुति करने वाला बना। हमें यह सिखा कि हर सफलता में तुझे महिमा दें और हर चुनौती में तुझ पर भरोसा रखें। हम मानते हैं कि हम अलग अलग स्थानों पर हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हैं, पर तेरे प्रेम में एक हैं।
आज की इस सुबह हम अपने आप को, अपने परिवारों को और पूरी कलीसिया को तेरे चरणों में सौंप देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। जहां भी तेरे लोग हैं, जिस किसी भी देश, शहर, गांव या घर में वे तेरा नाम लेकर उठे हैं, उन सब पर तू अपनी कृपा उंडेल दे। जिनके हृदयों में शांति है, उस शांति को बनाए रख, और जिनके हृदयों में बेचैनी है, वहां अपनी शांति भर दे। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को शांति देता है, इसलिए हम उस शांति को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, इस सुबह हम अपने सभी भाई बहनों के मनों को तेरे सामने रखते हैं। जो चिंता, भय, निराशा या थकावट से जूझ रहे हैं, उन्हें तू अपनी उपस्थिति से डांप ले। उन्हें स्मरण दिला कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि तू उनके साथ है। तेरा वचन कहता है कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उन्हें नई शक्ति मिलेगी। हम इस सुबह उस नई शक्ति को सबके लिए ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सभी मसीह भाई बहनों के शरीरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिनके शरीर स्वस्थ हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, और जिनके शरीर में बीमारी, पीड़ा या कमजोरी है, उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं, इसलिए हम विश्वास से तेरी चंगाई को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु, इस सुबह हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जो नौकरी या काम की चिंता में हैं, जो पारिवारिक संघर्षों से जूझ रहे हैं, या जो भविष्य को लेकर भयभीत हैं। उन सबको तू संभाल। उन्हें यह अनुभव करा कि तू उनका चरवाहा है और उन्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। जहां रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, वहां तू अपने समय पर नए द्वार खोल। हे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के हर सेवक, हर पास्टर, हर प्रचारक और हर सेवा करने वाले भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें नई सामर्थ्य दे, नई आग दे और नई ताजगी दे। उन्हें थकने न दे, निराश न होने दे और उनके परिश्रम को व्यर्थ न होने दे। तेरा वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, इसलिए हम उनके जीवन और सेवा पर तेरी आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु, इस सुबह हम उन मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विश्वास में नए हैं। उनके विश्वास को मजबूत कर, उन्हें अपने वचन में जड़ें जमाने दे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। जो लोग कमजोर विश्वास में हैं या जो पीछे हटने के कगार पर हैं, उन्हें तू अपने प्रेम से फिर से थाम ले। उन्हें यह अनुभव करा कि तेरे प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हे पिता परमेश्वर, हम अपने सभी मसीह परिवारों को तेरे सामने रखते हैं। हमारे घरों में शांति हो, प्रेम हो और तेरी उपस्थिति हो। पति पत्नी के बीच समझ और आदर बढ़े, बच्चों के जीवन में सुरक्षा और बुद्धि हो और पूरे परिवार में एकता बनी रहे। तेरा वचन कहता है कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचा निभाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम अपने परिवारों को तेरी वाचा के अधीन रखते हैं। प्रभु यीशु, इस सुबह हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो दुखी हैं या जो किसी अपने को खो चुके हैं। तू उनका सहारा बन, तू उनका दिलासा बन और तू उनका बल बन। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू उनके पास है। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, एक दूसरे को उठाने वाला और एक दूसरे से प्रेम करने वाला बना। हमें ऐसा जीवन दे कि संसार हमारे कामों को देखकर तेरा नाम महिमा करे। हमें विभाजन से दूर रख और एकता में बनाए रख, क्योंकि हम एक देह हैं और एक ही आत्मा में बपतिस्मा पाए हैं। प्रभु यीशु, इस दिन हमारे सभी मसीह भाई बहनों को बुराई से, दुर्घटनाओं से और हर शैतानी युक्ति से बचाकर रख। उनका बाहर जाना और भीतर आना तेरी सुरक्षा में रहे। जहां कहीं भी वे जाएं, तेरे दूत उनकी रखवाली करें। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि यह दिन तूने बनाया है और यह दिन तेरे लोगों के लिए आशीष का दिन होगा। हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद चुनते हैं। हम डर नहीं बल्कि विश्वास चुनते हैं। हम हार नहीं बल्कि तेरे वचन पर विजय चुनते हैं। हमने तुझसे मांगा, हमने तुझ पर भरोसा रखा और अब हम ये स्वीकार करते हैं कि तूने हमारी सुबह की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। ये उत्तर केवल परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि हमारे मनों की शांति, हमारे हृदयों की स्थिरता और हमारी आत्मा की गहराई में महसूस होने वाली तेरी उपस्थिति के रूप में भी मिला है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।
क्योंकि तेरे कारण हमें पिता के पास आने का साहस मिला। तेरे बहुमूल्य लहू ने हमारे लिए मार्ग खोल दिया और तेरी मध्यस्थता ने हमारी प्रार्थनाओं को पिता के सिंहासन तक पहुंचाया। इस सुबह हम ये स्वीकार करते हैं कि यदि तू न होता तो हम इस अनुग्रह के योग्य न होते। तेरे प्रेम और तेरी कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता, धन्यवाद क्योंकि जब हम रात से सुबह में आए तब तूने हमें सुरक्षित रखा। हमारी सांसें तेरे हाथों में थी, हमारी नींद तेरी छाया में थी और हमारी जागृति तेरी दया से हुई। यह सुबह किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि तेरी योजना और तेरी करुणा का फल है। इसलिए हम अपने जीवन, अपने समय और अपने आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। हमने जब सुबह अपने बोझ तेरे सामने रखे तब तूने हमें यह भरोसा दिया कि हम अकेले नहीं हैं। हमने जब अपने डर तुझे सौंपे तब तूने हमारे भीतर साहस भर दिया। हमने जब अपने काम और अपने मार्ग तेरे हाथों में दिए तब तूने हमें दिशा दी। ये सब तेरे उत्तर है और इनके लिए हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे मनों पर अपनी शांति उतारी। जहां बेचैनी थी वहां विश्राम आया, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता आई, जहां भय था वहां विश्वास ने स्थान लिया। यह संसार की दी हुई शांति नहीं बल्कि वह शांति है जो सारी समझ से परे है और हमारे हृदयों विचारों की रखवाली करती है। इस शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे परमपिता, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे कामों को अपने हाथों में लिया। जो कार्य हमें भारी लग रहे थे वे अब संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो निर्णय कठिन लग रहे थे उनमें अब मार्गदर्शन मिल रहा है। जो प्रयास थकाने वाले लग रहे थे उनमें अब नई ताजगी आ रही है। हम मानते हैं कि यह सब हमारे अपने बल से नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य से हो रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमें यह स्मरण कराया कि हम जो कुछ भी करते हैं यदि तेरे लिए करते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाता। तूने हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित किया, अपने आत्मा के द्वारा संभाला और अपने प्रेम के द्वारा ढाढ़स दिया। तेरे वचन के प्रकाश के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे परिवारों की रक्षा की। हमारे घरों में तूने शांति बनाए रखी। हमारे अपनों पर तूने अपना हाथ रखा और हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनने का अवसर दिया। हम स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारी रखवाली न करता तो हम सुरक्षित न होते। इसलिए हम अपने घरानों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें क्षमा का अनुग्रह दिया। हमने अपनी कमजोरियां और कमियां तेरे सामने रखी और तूने हमें ठुकराया नहीं। तूने हमें शुद्ध किया, हमें नया किया और हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। क्षमा की इस महान आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि क्षमा हमें स्वतंत्र करती है और हमें फिर से तेरे साथ चलने योग्य बनाती है। हे परमपिता, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें प्रतीक्षा करना भी सिखाया। हर उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता, पर हर प्रार्थना तेरे सामने मूल्यवान है। कुछ उत्तर तूने अभी दे दिए हैं, कुछ तू सही समय पर देगा और कुछ के द्वारा तू हमें तैयार कर रहा है। इस भरोसे के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू देर नहीं करता बल्कि सब कुछ अपने उत्तम समय पर करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारे बीच एकता बनाए रखी। अलग अलग परिस्थितियों और स्थानों में होते हुए भी तूने हमें एक देह के रूप में जोड़े रखा। तूने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला, एक दूसरे को सहारा देने वाला और एक दूसरे से प्रेम करने वाला बनाया। इस आत्मिक एकता के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें आशा दी। जहां भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी वहां तूने भरोसा दिया कि तू आगे चल रहा है। जहां मार्ग धुंधला था वहां तूने प्रकाश दिया। जहां दरवाजे बंद लग रहे थे वहां तूने ये विश्वास दिया कि तेरे पास कुंजी है। इस आशा के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे शरीरों पर भी अपनी कृपा दिखाई। जिनमें सामर्थ्य है उनके लिए धन्यवाद और जिनमें कमजोरी है उनके लिए तेरी चंगाई की आशा के लिए धन्यवाद। हम मानते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और तेरी सामर्थ्य आज भी कार्य करती है। इस सत्य के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे परमपिता, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें कृतज्ञ हृदय दिया। तूने हमें सिखाया कि हम केवल मांगने वाले नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाले भी बने। तूने हमें यह समझ दी कि हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना हमारे जीवन को बदल देता है। इस शिक्षा और इस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु,
क्योंकि तूने हमें अपने साथ चलने का भरोसा दिया। तूने कहा कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यही वचन हमें दिन भर स्थिर रखेगा। हे परमपिता परमेश्वर, अब हम इस धन्यवाद की प्रार्थना को विश्वास और नम्रता के साथ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जो उत्तर हमें दिखाई दे रहे हैं और जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे सब तेरी भलाई और तेरी योजना का भाग हैं। हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद चुनते हैं। हम डर नहीं बल्कि भरोसा चुनते हैं। हम संदेह नहीं बल्कि विश्वास चुनते हैं। तू ही योग्य है सारी स्तुति, सारा आदर और सारी महिमा पाने के लिए। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तूने हमारे सुबह की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं।